नमस्कार। स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे जो शनिदेव गोचर करते वक्त वक्री होने जा रहे हैं 23 मई 2021 को दोपहर को 2:50 में वो मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर करते वक्त वक्री होंगे और दोबारा वो 11 अक्टूबर 2021 को शाम को वक्री से मार्गी होंगे। तो यह विभिन्न राशियों में क्या फल देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, यह जो गोचर काल है यह मैं आपको आपकी जन्म राशि के आधार पर बताऊंगा। यानी कि आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि है, उसको आप लगन में रख लीजिए और इस गोचर काल को देख सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म राशि को नहीं जानते तो आप फिर अपने नाम, जो आपका प्रचलित नाम है, उसके आधार पर इस गोचर काल को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि जो है ये काल पुरुष की ही कुंडली होती है। मेष राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है उनके दसम भाव में होने जा रहा है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का होता है। यहाँ पर गोचर करते वक्त शनि देव वक्री हो जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, और जब वो वक्री होंगे तो वो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, यानी कि भाग्य स्थान का, भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। और यहाँ से वो तीसरी दृष्टि देंगे 12वें घर को, आपके खर्च इत्यादि बढ़ा देंगे, व्यय आदि बढ़ा देंगे और फजूल के खर्च आपसे करवाएंगे। और 7वीं दृष्टि वो देंगे चौथे घर को। चौथे घर में वो 7वीं दृष्टि देने के कारण भूमि भवन वाहन का सुख तो देंगे, भौतिक सुख तो देंगे, लेकिन माँ की सेहत को थोड़ा खराब करेंगे और घर में थोड़ा सा कलह कलेश का वातावरण बनाएंगे। और यहाँ से वो 10वीं दृष्टि देंगे सप्तम स्थान पर, जो कि दाम्पत्य का भाव है। और आपके जो पति या पत्नी है वो उनकी सेहत को थोड़ा सा खराब करेंगे, लेकिन आपका जो व्यापार है उसमें आपको लाभ ही देंगे। तो ये हो गया मेष राशि के जातकों के लिए। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो वक्री होंगे 9वें भाव में भाग्यस्थान में वक्री होंगे, लेकिन वक्री होने के कारण वो एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, यानी कि अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव का रिजल्ट देने के कारण ये थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन उसके मुताबिक फल थोड़ा कम ही मिलेगा। और यहाँ से वो तीसरी दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान पे, लाभ स्थान पे दृष्टि डालने के कारण शनिदेव आपको लाभ का पूर्ण फल देंगे। लेकिन ये जो 11वां घर है ये बड़े भाई बहनों का भी है, और बड़े भाई बहनों की सेहत को थोड़ा खराब कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा मतभेद इत्यादि होने की संभावना हो सकती है। 7वीं दृष्टि वो देंगे पराक्रम के घर पर, और आप में पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद इत्यादि पैदा कर सकते हैं। और यहाँ से शनिदेव 10वीं दृष्टि देंगे छठे भाव पर। छठे भाव पर दृष्टि देने के कारण यह बहुत ही शुभ होगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। कर्ज इत्यादि से आप दुखी हैं तो कर्ज में ये राहत दिलाएंगे। रोग रिपु ऋण शत्रुओं पर विजय आपकी होगी। तो ये हो गया वृषभ राशि। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम स्थान में वक्री होंगे। अष्टम स्थान में वक्री होने के कारण ये एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, सप्तम भाव का भी। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, नया व्यापार, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से 10म भाव को देखेंगे। अगर कोई कार्य क्षेत्र आप नौकरी पेशे वगैरह में हैं तो थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव लाएंगे, थोड़ा आपका अपने बॉस के साथ मनमुटाव हो सकता है। और यहाँ से वो 7वीं दृष्टि देखेंगे दूसरे घर को, और यहाँ पर वो दृष्टि देने के कारण आपको पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। और उनकी 10वीं दृष्टि 5वें घर में जाएगी। 5वें घर में दृष्टि जाने के कारण अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग इत्यादि कर रहे हैं, तो आप कोई संतान इत्यादि की चाह रखने वाले हैं, तो संतान
आदि इत्यादि आपको वो दिला सकते हैं। तो ये हो गया मिथुन राशि के लिए। अगर है कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर शनि जो वक्री होंगे आपके सप्तम भाव पर होंगे। तो सप्तम भाव में वक्री होंगे और एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे, छठे घर का भी रिजल्ट देंगे। छठे घर में वो रोग रिपु ऋण से आपको निजात दिलाएंगे। और सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अगर नया व्यापार करना चाहते हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं। और सातवीं उनकी जो दृष्टि है वो लगन पर जाएगी, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो निखारेंगे। तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर यानी कि 4th हाउस पर जाएगी। भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर वो माता की सेहत को खराब कर सकते हैं। घर में थोड़ा सा कलह क्लेश का वातावरण हो सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है शनिदेव छठे भाव में वक्री होंगे। और छठे भाव में वक्री होंगे, ये आपको रोग रिपु ऋण से निजात दिलाएंगे। यानी कि आप अगर किसी कर्जे में फंसे हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। किसी रोग से ग्रस्त हैं, कोई लंबी बीमारी से चले आ रहे हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और यहाँ बैठे वो तीसरी दृष्टि डालेंगे अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने के कारण ये आपकी आयु को लंबी करेंगे। और सातवीं दृष्टि जाएगी 12वें घर पर। 12वें घर पर दृष्टि जाने के कारण वो खर्च थोड़ा बढ़ा देंगे, व्यय इत्यादि बना रहेगा। और 8 9 और तीसरी 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर, पराक्रम के घर पर। यहाँ पर दृष्टि डालने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद बना रहेगा। जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव है वो पंचम भाव में वक्री होंगे। तो पंचम भाव में अगर आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शनिदेव करवाएंगे। कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर बैठे वो तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर देंगे। अगर कोई विवाह की समस्या चली आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शनिदेव विवाह करवाएंगे। और सातवीं दृष्टि यहाँ पर लाभ स्थान में डालेंगे और आपको कई प्रकार से लाभ होंगे। लेकिन अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ मनमुटाव या उनकी सेहत को खराब कर सकते हैं। और उनकी 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी और यहाँ पर दृष्टि जाने के कारण आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ देंगे। अगर कोई विवाद चला आ रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है चतुर्थ भाव में शनिदेव वक्री होंगे और यहाँ पर वक्री होंगे भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएंगे, लेकिन थोड़ी मानसिक अशांति बनी रहेगी। वहीं पर वो तीसरी दृष्टि डालेंगे छठे घर में, रोग रिपु ऋण कर्जे इत्यादि से मुक्त दिलाएंगे। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उससे भी निजात मिलेगी। यहाँ से फिर वो सातवीं दृष्टि 10वें घर में, कार्य क्षेत्र के घर में। और यहाँ पर आपको अगर नौकरी पेशे वाले हैं तो आपको प्रमोशन इत्यादि के चांसेस बनेंगे। और 10वीं दृष्टि इनकी जाएगी लगन पर। लगन पर जाने के कारण ये जो भी कार्य है थोड़ा विलंब से कराएंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व को पूरा निखारेंगे। जो अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव पराक्रम के घर में वक्री होंगे। यहाँ पर वक्री होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ मनमुटाव हो सकता है। यहाँ बैठे तीसरी दृष्टि डालेंगे पंचम स्थान पर। अगर आप संतान चाहते हैं तो संतान आपको दिलाएंगे। और अगर आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। यहाँ पर बैठे सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं
किसी व्यापार के या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको विदेश भी भेजेंगे। यहाँ पर बैठे 10वीं दृष्टि इनकी 12वें घर पर होगी और यहाँ पर आपके खर्च इत्यादि बढ़ेंगे। तो ये हो गया वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव वक्री होंगे दूसरे भाव पर, और दूसरे घर में वक्री होने के कारण ये आपको धन में लाभ दिलाएंगे, क्योंकि दूसरा घर धन भाव होता है। अगर पैतृक संपत्ति की कोई समस्या चली आ रही है तो पैतृक संपत्ति में आपको लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि देंगे चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन इत्यादि। अगर कोई आप वाहन या भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर चतुर्थ भाव ये माता का भी भाव होता है, और यहाँ पर माता की सेहत को खराब करेंगे और थोड़ा मानसिक परेशानी बनी रहेगी। सातवीं दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पर, तो आयु के लिए ये अच्छा होगा। और इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी 11वें घर पर, और यहाँ पर 10वीं दृष्टि 11वें घर में जब ये देंगे तो आपको लाभ का पूर्ण सुख देंगे, लाभ के अनेक राह आपको देंगे। लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन लाभ के मामले में कोई अड़चन नहीं डालेंगे। जो अगली राशि है वो है मकर राशि। शनिदेव इनके लगन में ही वक्री होंगे, तो यहाँ पर वक्री होंगे, इनके व्यक्तित्व को निखारेंगे। अगर कोई इनको पुराना रोग कोई इत्यादि से समस्या कोई चली आ रही है तो वो भी ठीक होगी। यहाँ पर वक्री होंगे तो तीसरी दृष्टि डालेंगे पराक्रम के घर में, पराक्रम के घर में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन फिर वही छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव रहेगा, और पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी। और सातवीं दृष्टि देंगे वो सप्तम स्थान पर। अगर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ बैठे वो 10वीं दृष्टि देंगे 10वें घर में। नौकरी पेशे वाले हैं तो उनको प्रमोशन मिलेगी। अगर कोई बॉस के साथ मनमुटाव चल रहा है तो वो भी ठीक होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है शनिदेव का, ये 12वें घर में होगा और वक्री होंगे 12वें घर में। यहाँ पर वक्री होंगे और जो जातक के खर्च इत्यादि बढ़ेंगे, आमदनी कम और खर्च ज़्यादा होगा। और यहाँ से लेकिन अगर खर्च होगा, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठकर एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, लाभ स्थान का भी, तो लाभ भी बनेगा और खर्च भी होता रहेगा। लाभ अवश्य बनेगा लेकिन खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा लाभ के मुकाबले। तो यहाँ पर वो तीसरी दृष्टि देंगे दूसरे घर में, पैतृक संपत्ति का घर है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो वो हल होगा और आपको पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएंगे। सातवीं दृष्टि छठे घर में देंगे, रोग रिपु ऋण कर्जा इत्यादि से मुक्ति दिलाएंगे। कोई लंबी बीमारी है चलती आ रही तो उससे भी निजात दिलाएंगे। और इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पर, भाग्य का पूर्ण सुख मिलेगा। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जो अगली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर काल है ये उनके लाभ स्थान में होगा। लाभ स्थान में होने के कारण आपको लाभ के अनेकों राह देंगे, कई प्रकार से लाभ होगा आपको। और यहाँ पर बैठकर वो तीसरी दृष्टि देंगे लगन को, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, लेकिन आपके कार्य को थोड़ा विलंब से होने देंगे। हर कार्य विलंब से ही होगा। यहाँ पर बैठे सातवीं दृष्टि देंगे पंचम स्थान पर। और अगर आप कोई संतान इत्यादि की समस्या, आपको संतान नहीं हो रही तो संतान दिलाएंगे। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें भी आपको सफलता ही दिलाएंगे।
और इनकी जो 10वीं दृष्टि है अष्टम स्थान पर पड़ेगी और ये आयु को लंबी करेंगे। तो दर्शकों, ये था शनिदेव का मकर राशि में गोचर करते वक्त वक्री होना और अनेक राशियों जो मेष से लेकर मीन पर्यंत तक राशियां हैं उनमें क्या फल देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।